बैटरी ख़त्म हुई, लगता कि इसकी ऑन स्पॉट डेट हो गई है, ऐसा लग रहा था। 1.5-2 घंटे की तकरीर हमारी हो चुकी है। अब बस 10-15-20 मिनट बोल करके मुझे निकलना है। आपको जैसे कि मालूम है बहुत दूर से मैं सफ़र करके आया हूँ और फिर आज मेरा प्रोग्राम है। गौर करें मेरे भाइयों, सोचें, ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत है तो नबी को सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की चाहत थी, नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत करते थे उससे हम भी करें। शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे अल्लाह के नबी, हम भी रखें। शाबान के महीने में इबादत करते थे, हम भी करें। और रमज़ान की तैयारी अल्लाह के रसूल पहले से शुरू कर देते थे, हम भी पहले से शुरू कर दें। रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रमज़ान का महीना पा लिया, रमज़ान का महीना पा लेने के बाद भी अगर अल्लाह को अल्लाह को खुश ना कर पाया, अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह को अगर वो खुश ना कर सका, वो मर्द हो या औरत हो, उससे बढ़कर की कोई बदनसीब दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा खुश नसीब वो है, सबसे बड़ा खुश नसीब वो है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए और रमज़ान जैसे महीने में अल्लाह को राज़ी कर ले, रमज़ान जैसे महीने में अल्लाह को खुश कर ले, जहन्नम से अपने आप को बचा ले, जन्नत के अंदर एंट्री करवा ले, उससे बढ़कर के कोई खुश नसीब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी ने कहा है और नबी ने फरमाया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रमज़ान की तैयारी किया करते थे। रमज़ान की आने से पहले हमें भी वैसे ही तैयारी करनी होगी, वैसी ही तैयारी करनी होगी। अब ज़रा देखिए, नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी होगी तब ये काम हो पाएगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मतसा क़यामत कब कायम होंगी। ये क़यामत सुनते सुनकर के कान हमारे बहरे हो चुके। आए अल्लाह के नबी, कई दुनिया के अंदर लोग आए, कई नबी आए और उन्होंने भी कहा क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। मतसा आप नबी का क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। आए रसूल ये बताइए ये क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। आपने ये नहीं कहा कि क़यामत कब आएगी, आपने ये जवाब नहीं दिया क़यामत कितने साल बाद आएगी। आपने उससे पूछा बताओ जिस क़यामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो, मा आदत लहा, बुखारी के अल्फाज हैं, ऐ सहाबी तुमने उस क़यामत के लिए कौन सी तैयारी की है, तुमने उस क़यामत के लिए कैसी तैयारी की है। जिस क़यामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो उस क़यामत के लिए तुमने कितनी तैयारी की है, बताओ। मा आदत लहा, तुमने उस क़यामत के लिए कौन सी तैयारी की है, उस क़यामत के लिए तुमने कैसी तैयारी की है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो बहुत नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने तो बहुत रोज़े नहीं रखे, मैंने तो बहुत कुरान की तिलावत नहीं की है। बहुत नमाजें नहीं पढ़ी इसका ये मतलब नहीं फ़र्ज़ नमाज नहीं, फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ता ही था, रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा तो रखता ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा नफिल रोज़े, बहुत ज़्यादा नफिल नमाजें। नफिल नमाजें समझते हैं आप? नफिल नमाज़ें किसको बोलते हैं? ये रात की तारीकी में आदमी उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये हमारे लिए फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये नमाज आदमी अगर पढ़ता है तो ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि कल क़यामत के अल्लाह ताला कहेगा ओ फ़र्ज नमाज के अलावा नफिल नमाज पढ़ने वालों, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जिसने रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ी होगी उसके लिए ये परवाना और ये खुशखबरी सुनाई जाएगी, ये गुड न्यूज़ सुनाई जाएगी, ये खुशखबरी सुनाई जाएगी, ये शुभ समाचार कल क़यामत के दिन सुनाया जाएगा। आई रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत के अंदर एंट्री कर लो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर चली जाओ। रात की तारीकी में नमाज पढ़ने वाला के लिए अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत का ऐलान कर देगा, जन्नत के अंदर एंट्री का हुक्म दे देगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, बहुत ज्यादा तो उसने नमाजें नहीं पढ़ी, बहुत ज्यादा रोजे नहीं रखे, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, रसूल से बड़ी मोहब्बत है। रसूल आप जो ऐलान करते हैं, जो तकरीरें करते हैं, जो हदीसें बयान करते हैं,
आए अल्लाह के रसूल उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ, उसके ऊपर मैं फौरन अमल करना शुरू कर देता हूँ। जिन चीज़ों से आप मना करते हैं अल्लाह के रसूल मैं उससे रुक जाता हूँ, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अन्त मअ मन अहबब्ता, ऐ सहाबी तुम कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, यानी तेरी मोहब्बत तुझे जन्नत तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम रसूल से कैसी मोहब्बत करते हैं? रसूल जो हमें दे रहे हैं उसको हम ले रहे हैं, रसूल जिन चीज़ों से मना कर रहे हैं उनसे हम और आप रुक नहीं रहे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दें उसको तुम ले लो, रसूल जिन चीज़ों से मना कर दें उससे रुक जाओ। रसूल जो दे दें उसको ले लो, रसूल जिन चीज़ों से मना कर दें उनसे रुक जाओ। रसूल ने क्या दिया? नमाज दी, नमाज नहीं। रसूल को कुरान मिला और रसूल कुरान को बहुत पसंद करते थे, पढ़ना भी सुनना भी सब कुछ, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे। औरतों को क्या दिया? औरतों को पर्दा दिया, हिजाब दिया और कहा औरतों अगर तुम इसी हिजाब में चलोगी तो तुम्हारा ईमान इसी हिजाब के अंदर से पता चलेगा। या निसा नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, गौर कीजिए, ऐ नबी ऐलान कर दो और अपने बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और मोमिना औरतों से कह दो अगर तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाती हो, जब तुम रास्ते में चलो तो हिजाब पहन के चलो, ओढ़नी ओढ़ के चलो, बुर्का पहन के चलो। नबी ने ये दिया। नबी ने औरतों से कहा था जब तुम रास्ते में चलो तो रास्ते के किनारे चलो, रास्ते के बीच में ना चलो, और जब रास्ते में चलो तो अपने आप को छिपा करके हिजाब में चला करो। इतने पतला ड्रेस और इतना टाइट कपड़ा न पहनो कि तुम्हारा जिस्म का अंग नजर आए। अगर तुमने वो ड्रेस पहना तो जन्नत में जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन नबी ने ये कौल, नबी का ये फरमान हमारी औरतों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। आज हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी लड़कियां कैटरीना कैफ की कॉपी कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हीरोइन की कॉपी कर रही हैं। जैसे ड्रेस वो पहन रही हैं हमारी लड़कियां भी वैसे ड्रेस पहन रही है, जैसे वो बाल कर रही हैं रख रही हैं वैसे ये भी बाल रख रही हैं, जैसे वो अपने चेहरों के अंदर मेकअप कर रही हैं हमारी लड़कियां भी वैसे ही मेकअप कर रही हैं। आज टिकटॉक के अंदर उसी की स्टाइल में वीडियो बना करके अपलोड भी कर रही हैं। आज हमारी लड़कियों ने तो हद पार कर दी, हदें पार कर डाली। आज शराब के अड्डों में हमारी लड़कियां शराब पिलाते हुए नजर आ रही हैं, हमारी लड़कियां डांस करते हुए नजर आ रही हैं, हमारी लड़कियां लड़कों को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। और लड़कियों जरा सोचो, तुम इस कौम, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कीमती चीज हो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सबसे बड़ा मकाम दिया है कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसके बावजूद ये हाल है, इसके बावजूद ये हाल है। और शाबान और रमज़ान के महीने का मामला ये है। इस वजह से मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आया है, आने वाला है, शाबान के महीने में उसकी तैयारी शुरू कर दो, शाबान के महीने में इबादत करना शुरू कर दो, कंटिन्यू करते रहो ताकि रमज़ान के अंदर कोई गड़बड़ी ना आए। रमज़ान का महीना आए तो बिल्कुल आप फिट होकर के रमज़ान के महीने के अंदर एंट्री करो। हाँ, किसी बड़े इम्तिहान आपको देना हो तो उससे पहले तैयारी ज़रूरी है। अचानक में उतने बड़े इम्तिहान में बैठ जाओगे तो फेल हो जाओगे। हाँ, इस वजह से उस महीने के आने से पहले इसी महीने के अंदर तैयारी करो। इसी महीने के अंदर रोज़ा, ये पता नहीं आज का मौसम कैसे अचानक ये बिगड़ गया, देख रहे हैं
बहुत देर तक मैं बोल चुका हूँ, हालांकि ये मौसम नहीं रहता तो और देर तक बोलता, मुझे जाना भी है। मेरे भाइयों, ये 2 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से रखी है कि रसूल से मोहब्बत है तो रसूल की इताअत करो। सहाबा ने इताअत किया, नबियों की बीवियों ने, नबी को चाहने वालियों ने इताअत किया। जब आपने एक आदमी से कहा कि ये तुमने कौन सी अंगूठी पहनी है, उसने कहा अल्लाह के रसूल ये सोने की अंगूठी है। आपने फरमाया सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम, सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, इसको तुम पहन नहीं सकते हो, इसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको तुम यूज नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने सोना पहना तो समझ लो तुमने जहन्नम का अंगारा पहन लिया है। ये आपने फरमाया, वहां से निकल गए, उसने वो अंगूठी निकाली और जमीन के ऊपर फेंक दिया। अब हम इस अंगूठी को पहनेंगे नहीं। उनके दोस्तों ने, साथियों ने, उनके फ्रेंड ने कहा ओ भाई अंगूठी उठा ले, अंगूठी पहन ले, अंगूठी मत पहन लेकिन अपनी बीवी को दे देना, अपने बेटी को दे देना, अपनी माँ को दे देना। उसने कहा कि नहीं, मेरे नबी ने इसको कह दिया तुमने सोने की अंगूठी नहीं पहनी है, तुमने जहन्नम का अंगारा पहन लिया है। नबी की नजर इसके ऊपर पड़ी और आपने इसको गलत जाना है। अब इसको हम उठाना भी गवारा नहीं करेंगे। ये मोहब्बतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस अंदाज से किया करते थे कि अल्लाह का रसूल जो कह दिया करते थे फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। एक सहाबी है जिनका नाम खुरैम अल-असदी है। खुरैम अल-असदी के बाल बड़े बड़े थे और वो अपना कपड़ा टखने के नीचे पहना करते थे। अल्लाह के नबी ने खुरैम अल-असदी से कहा था, ऐ खुरैम अल-असदी, ऐ खुरैम अल-असदी, लौला तूल जुम्मती वैसबालु इजारी, अगर तुम अपना बाल छोटा छोटा कर लो और अपने ये कपड़े जो टखने के नीचे तुमने पहन रखा है इसको तुम काट करके छोटा कर लो तो अल्लाह की नजर में और मोहब्बतुर रसूलुल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाओगे। खुरैम अल-असदी ने उसी वक्त कैंची ली और कैंची लेकर के अपने बालों को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को टखने के ऊपर काट लिया, कतर दिया। ये है मोहब्बत रसूल। सो सिर्फ जबान से नहीं कहते थे बल्कि रसूल की बातों को सुनते थे, फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। और लालपुर और भगवानपुर के लोगों, इतनी बातें मैंने बताई हैं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बल्कि रसूल की बातों के ऊपर अमल करना होगा, तब जन्नत मिलेगी, तब दुनिया के अंदर से मुसीबतें खत्म होंगी, तब हमारे ऊपर रहमतें नाजिल होगी, तब हमारे ऊपर बरकतें नाजिल होगी। वरना पूरी पूरी रात तकरीरें सुन लो मेरे भाइयों, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव न लाए। जब तक बदलाव न लाए, जब तक अपने आप को बदले नहीं, चेंजिंग न करें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की फरमान की इताअत न करें। आज नौजवानों अपने मोबाइल को उठाओ, उसके अंदर से जो भोजपुरी गाना है, जो फिल्में गाने, जो वीडियो है, जो सेक्सी वीडियो तुमने अपने मोबाइलों के अंदर रखा है, डिलीट करो उसको और कुरान की आयतों को अपने मोबाइल के अंदर अपलोड करो, हदीसों को अपलोड करो और उलमा की तकरीरों को अपलोड करो। अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल न करो, अपने कानों का गलत इस्तेमाल न करो। कल क़यामत के दिन तुमसे ये सवालात तुमसे किए जाएंगे, कान के बारे में, आंखों के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमाम चीज़ों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। मेरे भाइयों, तो रमज़ान जैसा महीना आ रहा है, उससे पहले अपने आप को एक्टिव कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। रमज़ान में कब उठना है, तैयारी, सहरी कब करनी है, इफ्तार कब करनी है, और इफ्तार करना भी और दूसरों को भी कराना है, सहरी खुद खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत करनी है, कुरान भी सुनना है, सुनाना है, सुनना है, अपने घर का माहौल बदलना है। सारा शेड्यूल बना लो रमज़ान की आने से पहले, क्योंकि सहाबा रमज़ान से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शेड्यूल बना लिया करते थे ताकि रमज़ान महीने को वो ऐसी बेकार जाने ना दें, बल्कि रमज़ान महीने को वो पूरी तरीके से अल्लाह के लिए राज़ी करने के लिए बना लें। मेरे भाइयों, ये थे सहाबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मोहब्बत किया करते थे और नबी के बात के ऊपर अमल किया करते थे। आज अपने समाज को देखिए, अपनी सोसाइटी को देखिए, आज हमारी लड़कियों को देखिए। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम खान ने
हिजाब के ऊपर नारे तकबीर लगा करके ये ऐलान किया हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम शरीयत और हिजाब से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नौकरी जाए जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, लेकिन हम इन चीज़ों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम निकाब नहीं उतार सकते, हिजाब नहीं उतार सकते। आज लालपुर और भगवानपुर के लोगों और यहाँ के लड़कियों, तुम भी बोलो, हम सब चीज़ करने को तैयार, शरीयत से समझौता नहीं कर सकते, शरीयत में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। रसूल ने जो फरमाया कि औरतों तुम घर से निकलो तो ओढ़नी ओढ़ के निकलो, हिजाब पहन करके निकलो। अब हम हिजाब पहन करके निकले, हमारी औरतें ओढ़नी ओढ़ करके निकले, क्योंकि ये रसूल का फरमान है, ये कुरान हमसे कहता है। ये हमें करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटस लगा देने से बात नहीं बनती है। बहुत सी लड़कियों ने और लड़कों ने स्टेटस लगा दिया। हिजाब, हाँ हिजाब फंडामेंटल राइट है, हम इसको जाने नहीं दे सकते। और घर की लड़कियां टी शर्ट और जींस के साथ निकल रही हैं। गौर करो, जो भाई अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगा रहा है कि हिजाब हमारी जिंदगी का, इस्लाम का एक हिस्सा है, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्हीं की बेटियां, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की बीवियां करीना कैफ और कटरीना कैफ की स्टाइल में निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मोबाइल के अंदर ये स्टेटस लगा करके क्या जाहिर कर रहे हो? इसका मतलब ये कि तुम मुनाफिक बन गए हो। जैसे मुनाफिक लोग अपनी ज़बान से इकरार किया करते थे, ये इकरार किया करते थे, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूल अल्लाह, इकरार करते थे कि हम अल्लाह आए रसूल, हम आपको रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाह, अल्लाह जानता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठ बोल रहा है, ये आपको रसूल नहीं मानता, ये आपको नबी नहीं मानता, ये आपको अपना रहबर रहनुमा नहीं मानता, या आपको आका नहीं मानता, या आपको सरदार नहीं मानता। सिर्फ ज़बान से कह रहा है, दिल से तो इसने माना ही नहीं है। हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बाप हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी ज़बान से तो कह रहे हैं हम हिजाब को नहीं उतार सकते, स्टेटस में भी लगा रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हिजाब ही नहीं है। उनकी लड़कियां सेक्सी ड्रेस पहन के चल रही हैं, उनकी लड़कियां पतला पतला और इतना ज्यादा चुस्त वाले ड्रेस पहन करके निकल रही हैं। लेकिन भाई बेगैरत बन गया, बाप बेगैरत बना हुआ है, उनकी माँ बेगैरत बनी हुई है। वो मेरे भाइयों, सिर्फ जबान से कहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेटस लगा देने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर तुमने नबी को माना है तो नबी की भी मानना पड़ेगा। नबी को तो अबू जहल ने भी माना था, नबी को तो मक्का वालों ने भी माना था, नबी को तो अमीन जानते थे, नबी को सादिक जानते थे, लेकिन नबी को मानने से कुछ ना होगा, नबी के मानने से होगा। नबी को अबू जहल ने भी माना, नबी को कुफारे मक्का ने भी माना, लेकिन नबी की नहीं माना तो जहन्नम में चले गए। हम नबी को मान रहे लेकिन नबी की नहीं मान रहे और अपने आप को जन्नती का दावा ठोक रहे। हम जन्नती, हम जन्नती। फैसला तुम खुद करो, जजमेंट तुम खुद करो, फैसला खुद करो। हम फैसला करके नहीं जाएंगे, हमने बातें रख दी है। अल्लाह ने अकल से नवाजा, अल्लाह ने तुम्हें होशियार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें बुद्धि दी है, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझदारी दी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ नबी को मानने से कुछ नहीं होगा, नबी की माननी होगी तब जन्नत मिलेगी। मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो नबी को मानेगा वही जन्नत में, नबी की मानेगा वही जन्नत में जाएगा, और नबी की जिसने नहीं मानी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये चंद बातें 2 घंटे के बीच में मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, रसूल से मोहब्बत करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमा, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, और शाबान के महीने को समझने के साथ साथ शाबान के महीने में जो इबादत अल्लाह के नबी किया करते थे हमें भी इबादत करने की, और साथ साथ में रमज़ान की तैयारी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम रचाने वाले को अल्लाह दुनिया के अंदर
जो भलाइयाँ अल्लाह उनके भलाइयाँ अता फरमा। जितने भी सामीन, जितने भी सामियात, जितने भी मर्द हजरात औरतें आई हुई अल्लाह हम सबको सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। आए अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, इस्लाम के क़वानीन के ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही कर दीजिए, आप ही कर दीजिए।